लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां समाजवादी पार्टी ने 30 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अगर हम रोहिलखंड की बात करें तो रोहिलखंड में समाजवादी पार्टी ने इस बार कमाल कर दिया है। रोहिलखंड जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने बरेली मंडल से 2 सीटें जीत ली हैं। लगभग आंवला सीट पर समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य की जीत हो चुकी है। वहीं बदायूं सीट पर शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव लीड लिए हुए हैं। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं कि आंवला सीट को लेके कि आंवला सीट का कैसा माहौल रहा और क्या वहां की चर्चा थी इस बार चुनाव में। तो हम बात करते हैं पहले उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जहां बीजेपी बहुत मजबूती के साथ थी। इसी के साथ यह सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश बीजेपी को करारा हार का सामना भी एक तरफ करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से उस तरीके से कहीं भी सीटें देखने को नहीं मिली हैं। रोहिलखंड की हम बात कर रहे थे, रोहिलखंड क्षेत्र की, तो आंवला लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा ने जीत दर्ज कर ली है। सपा के नीरज मौर्य ने करीब 15,000 वोट से भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप को हराया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना में आंवला लोकसभा सीट पर T20 के सुपर ओवर जैसा रोमांच कहीं ना कहीं जनता को यह देखने को मिला है। वही भाजपा और सपा के कड़ी टक्कर हुई है। आंवला में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ गठबंधन ने सपा प्रत्याशी मौर्य को उतारा था। वही बसपा ने सपा छोड़कर आए आबिद अली। सबसे बड़ा यहाँ पे एक ये सवाल आ जाता है कि मुस्लिम प्रत्याशी भी थे और मुस्लिम प्रत्याशी के नाते होते बीजेपी में को कहीं ना कहीं ये लगा कि हो सकता है कि एक तरफ मुस्लिम फैक्टर चल जाए और बीजेपी बिल्कुल अफजल, बरेली में भी इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो बरेली में छत्रपाल गंगवार ने यहाँ जीत की है। भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को यहां से हार का सामना करना पड़ा है। यहां ये दिलचस्प बात है कि छत्रपाल गंगवार बरेली में सुबह से ही बढ़त बनाए हुए थे और शाम तक उन्होंने लगातार अपनी ये लीड बरकरार रखी है। यहां प्रवीण सिंह को बड़ा झटका लगा है। बरेली में यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी यहां से अच्छा चुनाव जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और छत्रपाल गंगवार चुनाव जीत गए हैं। बरेली की बात करें तो बरेली में भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार, जो यहाँ के 8 बार के सांसद हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा था। छत्रपाल गंगवार ने ये चुनाव जीत लिया है। छत्रपाल गंगवार की अगर राजनीति के बारे में बात करें तो वो आरएसएस के बहुत ही पुराने नेता रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। आरएसएस के साथ ही वो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हें बीच बीच में चुनावी मैदान में भी उतारती रही है। हालांकि अलग बात है कि वो बहुत सफल नहीं हो पाए। पिछली बार वो यूपी सरकार में राज्य मंत्री थे, लेकिन 22 का चुनाव हार गए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा था। वो भाजपा की उम्मीद पर काफी हद तक खरे उतरे हैं। ठीक है, ये आपने बात कर ली है बरेली की। बरेली से छत्रपाल जो है जीत गए हैं, समथिंग हम जीत ही मानेंगे कि वो जीत गए हैं। और अब हम बात करते हैं बदायूं में। तो बदायूं में आपको पता होगा शिवपाल सिंह के बेटे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई, कहा जा रहा है कि उनकी भी बढ़त है। करीब 30 से 35,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत वो दर्ज कर लेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बदायूं सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। आदित्य यादव ने दोपहर के बाद से लीड ली हुई है और उनकी लीड लगातार बढ़ती जा रही है और अब जिन क्षेत्रों के मतदाताओं की गिनती हो रही है, माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले हिस्से हैं और ये लीड और बढ़ सकती है। एक तरीके से बदायूं भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। बरेली मंडल की बात करें तो बरेली मंडल में 5 सीटें हैं। 2019 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार यहां 2 सीटें सपा के खाते में जाती दिख रही, जिसमें एक सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता नीरज मौर्य आंवला पर अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं और अब बदायूं सीट भी सपा के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं पीलीभीत लोकसभा को लेकर, जहां पे जितिन प्रसाद करीब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 1.5 लाख वोटों से वो जीत गए हैं। तो क्या पीलीभीत में जितिन प्रसाद, जैसे कहा जाता है कि नया चेहरा था, क्या वरुण गांधी का उनको फायदा मिला या बीजेपी का? बिल्कुल अफजल, देखिए पीलीभीत में जितिन प्रसाद ने करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के नेता भगवत शरण गंगवार को हराया है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीलीभीत में बात को लेकर आश्वस्त थी कि यहां से बीजेपी ने एक नए कैंडिडेट को उतारा है, जितिन प्रसाद को उतारा है, वरुण गांधी का टिकट काटा है और कहीं ना कहीं उसे इसका भी फायदा मिलेगा और उन्होंने वहां पर गंगवार कैंडिडेट दिया था, इस उम्मीद में भी कि
जो वहां का कुर्मी बहुल वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी चूंकि ढांचागत रूप से अपना संगठन के रूप में भी वहां पर कमजोर है, और ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर के ही कई नेताओं ने भीतरघात किया है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाया है। तो इन बहुत सारे समीकरण हैं। उसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है। और एक तरफ देखा जाए तो पीलीभीत से अनीस अहमद और फूल बाबू भी बसपा से चुनाव लड़े, तो उसका क्या फायदा? बसपा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, कोई बड़ा रोल नहीं रहा है। बीजेपी ने बहुत लंबी लीड ली हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत मजबूत नहीं है। भगवत शरण गंगवार वहां मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। जितिन प्रसाद का मैनेजमेंट अच्छा था, भाजपा की टीम ने वहां पर मेहनत की और उसका उन्हें नतीजा मिला है। अब इसी तरह अगर हम बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के अरुण सागर लीड लिए हुए हैं। वो सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि 3 सीटें कम से कम बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर 2 सीटें आंवला और बदायूं समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। यहां पर जरूर भाजपा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 5 सीटें ये पिछली बार भाजपा की थी।